छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डबरा ब्लॉक में स्थित सिंधी तराई में वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में बॉयलर के फटने से बड़ा धमाका हो गया। जहां आपको बताते चले कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। तो वहीं मौके पर काम कर रहे मजदूर मलबे और गर्म भाप की चपेट में आ गए और जहां अब तक 3 मजदूरों के मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और जिसमें से कई अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां राहत बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं इस घटना ने एक बार फिर से औद्योगिक सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों में भारी नाराजगी भी व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा ऑडिट या फिर नियमों का पालन किया जाता तो यह हादसा टल सकता था। बार बार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासन और प्लांट के प्रबंधन की लापरवाही को भी उजागर करती हैं और अब सबकी नजर इसी ही बात पर टिकी है कि क्या इस बार जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी या मामला फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, सरकार की कोई लापरवाही नहीं है। सरकार निरंतर रूप से जांच करती रहती है। हमारे अधिकारी रैंडम पद्धति से जांच वहां पर होता है और यह दुखद घटना है। 32 लोग वहां पर 34 लोग काम कर रहे थे, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिया है। जांच प्रारंभ हो गई है। 30 दिन का समय दिया गया है और जो खामी आएगा निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे अगर अधिकारी कमी किए होंगे जांच वगैरह में तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। फैक्ट्री एक्ट में जो नियम है उसके तहत फैक्ट्री के ऊपर भी कार्रवाई होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवार के परिजनों के लिए 5 लाख रुपया देने की बात कही है। उसी तरह से घायलों को 50,000 रुपया, उसी तरह से हमारे माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख रुपये मृतक परिवार को देने की घोषणा की है। उसी तरह से घायलों को 50,000 रुपये की और इस तरह से सरकार उनके साथ खड़ा है। किसी भी तरह से उनके साथ परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। एक बिंदु पर जांच किया जाएगा और फैक्ट्री मालिक से भी उनका मुआवजा हम लोग दिलवाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और जो एसआई के तहत जो भी और भी उनको एसआई के अंतर्गत आते हैं उनका भी पेंशन मुआवजा का प्रावधान रहता है, वो भी उनको मिलेगा। इस तरह से सरकार उनके साथ है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जो मृत व्यक्ति हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैनेजमेंट इस पे बहुत ये संज्ञान लिया है। साथ ही साथ जो ये शासन की तरफ से जो जांच होगी हमारी उच्च प्रबंधन भी इसका जांच कराएगी और हम सभी इस घटना से दुखी हैं। साथ ही साथ जो अभी बात हुई है उसमें सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको जितना बेहतर से बेहतर इलाज कराना पड़ेगा वो हम कराने के लिए कटिबद्ध हैं और करा रहे हैं। जो मृत हो गए हैं जो हमारे भाई लोग, उनके लिए अभी जो विधायक जी के सामने में जो बात है उसमें हम प्रबंधन की तरफ से हमने 35 लाख रुपया जो है उनको सहायता राशि देने के लिए हमने कमिट किया है और जो घायल हैं उनको हम 15 लाख रुपया देंगे। ये जो है हम एक सहायता राशि है। इसके अलावा जो भी उनका पीएफ एसआईसी की तरफ से जो भी बनेगा वो अलग से देंगे। बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 35 लोगों की घायल होने की और उसी में जो है मृत्यु होने की भी संख्या जो है दर्ज की गई है। हम आपको बता देते हैं कि अभी वर्तमान में 14 से 16 लोगों की जो है मृत्यु होने की खबर आ रही है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें इलाज के दौरान चल ही रहा है। इसमें और जो है मरने की संख्या जो है और बढ़ने की जो है संभावना बताई जा रही है। इसमें हम आपको बता देते हैं बॉयलर फटना यानी कि बहुत बड़ी जो है लापरवाही को दर्शाता है। अगर यहाँ से सुरक्षा का जो इंजीनियर रहते हैं उनके द्वारा जो है अगर लगातार जो है देख रेख किया जाता रहता तो आज जो है इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती है। इसका एक मुख्य कारण जो है यह भी बताया जा रहा है कि हालांकि अभी कलेक्टर के एक पत्र के अनुसार उसमें यह बताया गया है कि बॉयलर क्रमांक 1 में जो है जो पाइपलाइन के जो ज्वाइंट है वहीं पे जो है कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो है पाइप जो है फट गए, जिससे कारण जो है
दुर्घटना हो गया बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, इसमें दुर्घटना कारण और कई निम्न प्रकार से हो सकती है। या तो बहुत ज्यादा दबाव के कारण जो है वहाँ पे बॉयलर फटा हुआ है, या तो दूसरी जो है वहाँ पे नियमित रूप से जांच नहीं किया जा रहा था। और जो पानी जो है, इसमें पानी का भी देख रेख करना रहता है, ताकि कोई खराब पानी तो इसमें नहीं आ रहा है जिससे जो है कहीं जंग न लगे और दुर्घटना न हो पाए। लेकिन ये इतनी बड़ा जो है दुर्घटना को देखकर यह लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें जो है जो इंजीनियर जो होते हैं यहाँ पे, जो है सेफ्टी इंजीनियर होते हैं, उनकी लापरवाही से जो है इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर उनके द्वारा जो है अच्छा से जांच किया गया होता तो जो है दुर्घटना से बचाया जा सकता था, लोगों की जान जाने से बच सकती थी। अभी हमसे बने रहिए, इसमें अपडेट आपको बताएंगे जी। शक्ति से साधन। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, शक्ति से संवाददाता साधराम साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साधराम, जिस तरीके से देखिए, सरकार की ओर से इसमें मुआवजे की बात कही गई है, कंपनी की ओर से इसमें मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन जब लापरवाही की बात होती है तो आखिर कब तक ऐसे मजदूर जो हैं वो मौत के गाल में ऐसे बसते रहेंगे, समाते रहेंगे? और जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो मुआवजा देकर, सहायता राशि की घोषणा कर इन बातों को, इन मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। साधराम। हाँ जी मैडम, इसमें देखा जाए तो जो प्लांट के जो प्रबंधक है उन्हीं की लापरवाही जो है इसमें स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि अगर इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग की गई होती, सुरक्षा की ऑडिट की गई होती, तो शायद इतना बड़ा जो है दुर्घटना नहीं हुआ होता। और जो जितने जिंदा लोग जो इतने जल गए हैं वहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस गर्मी में जो उनका भाप जो पड़ा हुआ है, उनका दर्द वही समझ सकते हैं। अगर इसको समझना, अगर हर किसी का बात नहीं है, जो इसमें तड़प रहे हैं दर्द में, जो इनमें जिन लोगों की जानें चली गई है, अब उनके घर के लोग उनका जो है दर्द क्या है, कैसे, वही लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल साधराम, जिस तरीके से इसमें घायल लगभग जो है 40 लोग बताए जा रहे हैं, तो क्या मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? क्योंकि 3 मजदूरों की मौत जो है उनकी पुष्टि कर दी गई है, लेकिन घायल जो है वो बेहद ही गंभीर अवस्था में बताए जा रहे हैं। नहीं, अभी जो मृत्यु की संख्या है मैम, वो कल रात 9 बजे तक 12 की थी। अच्छा। अभी और जो है उनकी संख्या बढ़ सकती है। अभी टोटल 12 से है। अभी फोन और आया था वहाँ से कुछ मजदूरों का, जिसमें 16 की मृत्यु की आंकड़ा जो है बताई जा रही है। तो यह जो संख्या और बढ़ सकती है। इसमें लापरवाही श्रम विभाग का भी सामने आ रहा है। ठीक है, और घायलों की क्या संख्या है? कुछ अनुमान इसका अभी तक लगा है, जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं? इसमें करीब 25 के आसपास अभी घायल पड़े हुए, उनका इलाज चल रहा है। 2-3 जगह में उनका इलाज चल रहा है। ठीक है साधराम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि शक्ति में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां कंपनीज की ओर से और सरकार की ओर से भी इसमें सहायता राशि की घोषणा की गई है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।